हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रमेय थी, थ्योरम थी, वो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसके अंदर बी सी और डी ई पैरेलल है। बी सी और डी ई पैरेलल है, ये हमको दिया हुआ है। बी सी और डी ई पैरेलल है। हमसे पूछा है कि ई सी बताइए। ई सी हमको ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। तो बच्चों हम किस तरह करेंगे। जब ट्राइंगल के अंदर किसी एक रेखा के, त्रिभुज के अंदर किसी एक रेखा के समानांतर दूसरी रेखा, किसी एक रेखा के समानांतर दूसरी रेखा हम जब खींचते हैं त्रिभुज के अंदर, तो वो जो रेखा होती है वो उस त्रिभुज की भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। मैं मान लेता हूं कि ईसी की लंबाई एक्स है बच्चों। ईसी की लंबाई बच्चों हम एक्स मान लेते हैं। तो हम थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता की जो प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है, उससे हम कह सकते हैं कि एडी, अगर ये और ये भुजा समानांतर है, तब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तब हम कह सकते हैं एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई एक्स, ई सी, सॉरी बच्चों, ई सी। एडी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पर 1.5 है बच्चों, अपॉन डीबी की वैल्यू 3 है बच्चों, बराबर एई की वैल्यू 1 है, ईसी की वैल्यू हमने एक्स मान ली है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों थोड़ा इधर देख लिए आप, जैसे अगर कहीं भी लिखा हुआ है 7.23 अपॉन 4, तो हम यहां पर ये पॉइंट हटाना चाहते हैं। ठीक है, बिना पॉइंट की भिन्न करना चाहते हैं, ऊपर से और नीचे से। नीचे तो पॉइंट है ही नहीं, ऊपर से हम पॉइंट हटाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे कि कितनी डिजिट हैं। 2 डिजिट हैं तो अपॉन में हम 2 जीरो लगा देंगे। कभी कभी बच्चों इस तरह से अगर होगा 1.315 इस तरह से, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल में, इस डेसिमल नंबर से हम डेसिमल हटाना चाहते हैं। ठीक है, हम ये दशमलव को हटाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, भिन्न बन जाएगी, ये दशमलव हट जाएगा, भिन्न बन जाएगी। किस तरह से हम करेंगे इसको, 1.115, हम ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे और अपॉन में हम दशमलव के राइट साइड में देखेंगे कि कितने अंक हैं, कितनी डिजिट हैं। 1 2 3, 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं, तो हम 3 जीरो लगाकर 1 लिख देंगे और इस तरह हम ये सॉल्व कर लेते हैं। यही काम हम यहां पर करने जा रहे हैं। ये जो 1.5 है, इस पॉइंट को हम हटा देंगे और अपॉन में हम यहां पर 0 लगा लेंगे। ये बात आपकी समझ में आई होगी बच्चों। अब हम इसको काट ले रहे हैं। ये ऊपर 15 है, ऊपर बच्चों 15 है और नीचे है बच्चों 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 15, 15 1 15 और 15 2 30 होता है बच्चों। यहां पर बच्चों आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है कितना, इधर लिख देते हैं बच्चों 1/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। बच्चों इक्वल के दोनों साइड हम सेम काम कर सकते हैं। हम यहां पर इसको, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका भी व्युत्क्रम करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा करेंगे। दोनों तरफ हम इक्वल के दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों। तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहां पर भी x ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब x का मतलब हुआ ईसी की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास 2 आ गई है। समझ में आना चाहिए बच्चों आप लोगों को ये। तो बच्चों ये हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है। बच्चों हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय क्या कहती है, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय हमसे क्या कहती है। प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को काटती है, अन्य 2 भुजाओं को काटती है। उन भुजाओं को इस प्रकार काटती है कि जैसे मैं ये लिखूं ABCDE, इस प्रकार काटती है कि इस भुजा से जो अनुपात होगा और इस भुजा से जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। मतलब बच्चों थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर 2 भुजाएं ये समानांतर हैं तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये कहती है। अब बच्चों देखते हैं यहां पर। तो बच्चों क्योंकि BC और DE पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हम कह सकते हैं। अब AD हमें पता नहीं है, हम इसको x मान ले रहे, तो x अपॉन DB बच्चों 7.2 है, बराबर AE बच्चों 1.8 है
और EC बच्चों 5.4 है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप एक डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है राइट साइड से, तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे बच्चों, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो बच्चों ये हमारे सामने बच जाएगा x/7.2 इक्वल्स टू 18/54। अब बच्चों 18 के पहाड़े से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो बच्चों 18 एकम 18 और 18 तिया 54 होता है। अब बच्चों 3 से ये 7.2 को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं बच्चों हम x इक्वल्स टू, ये 7.2 इक्वल के इधर जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7.2, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर 1 के साथ, अपॉन में ये 3 लिखा हुआ है। अब 3 से डिवाइड लगाओगे बच्चों तो 3 2 6, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा दोगे और 3 4 12, तो x इक्वल्स टू आ गया बच्चों 2.4। इसका मतलब बच्चों AD हमारे पास आ चुका है कितना, 2.4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा।